सभी प्यारे छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज कक्षा 11 का पार्ट 3 एस के वेलोसिटी जो चैप्टर चल रहा था उसका लेकर आए हैं। पार्ट 3 बहुत अच्छा टॉपिक है। कृषि वर्ग के बच्चे हो, विज्ञान वर्ग के बच्चे हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष आता है, प्रतिवर्ष आता है। क्या है, जैसे पलायन वेग चल रहा था तो पलायन वेग में हम ये बताएंगे पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, मान कितना होता है, मात्रक कितना होता है, ये सारे टॉपिक आज पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया पलायन वेग की परिभाषा है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या है पलायन वेग? देखिए, कोई बॉल है और बॉल को हम जो ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर जाती है कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद वो फिर नीचे आ जाती है, फिर हमारे हाथ में आ जाती है। कोई भी पिंड है जब वो ऊपर फेंकते हैं तो वो निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वापस लौटने लगता है और फिर नीचे आ जाता है। क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वीय क्षेत्र है और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई वस्तु है तो वो पृथ्वी पर लौटकर वापस आ जाएगी। किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर ही आ जाएगी। अगर हम इतना वेग दे दें कि वो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार कर जाए तो फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी, और ऐसे वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। क्या बताया? किसी पिंड को इतना वेग दे दें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी पृथ्वी पर वापस न लौटे, ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूं, परिभाषा लिख देता हूं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, और जब पार कर जाएगी तो कभी वापस नहीं लौटेगी और पृथ्वी पर कभी वापस न लौटे, और पृथ्वी पर कभी वापस न लौटे। न लौटे, ऐसे वेग को, ऐसे वेग को क्या कहते हैं? देखो, पलायन वेग, पलायन वेग कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। और लिख दो इसे वीई, ये वी लिखा है और सफिक्स में नीचे क्या लिखा? ई। क्यों लिखा? क्योंकि एस के वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी यानी इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई परिभाषा। कितनी सिंपल परिभाषा है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी वापस न लौटे। जब पार कर जाएगा तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाएगी, और जब आकर्षित नहीं कर पाएगी तो वो पृथ्वी पर कभी वापस आएगा ही नहीं, अनंत पर चला जाएगा, वहां चला जाएगा जहां जी का मान 0 होगा, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाएगी। देखो, पिंड को फेंकने में हम कुछ ऊर्जा देंगे, कुछ गति ऊर्जा देंगे, उसे पलायन ऊर्जा कहते हैं।
पिंड को, और लिख लो, पिंड को पलायन वेग से, पलायन वेग से फेंकने, फेंकने पर दी गई गतिज ऊर्जा, दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। पलायन ऊर्जा कहलाती है, इधर लिख दो, पलायन ऊर्जा कहलाती है। पलायन ऊर्जा क्या होती है, ये हो गया। अब देखो सूत्र की स्थापना, यानी हेडिंग डाल दो, सूत्र की उपपत्ति या सूत्र की स्थापना एक ही बात है। सूत्र की स्थापना यानी इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका। देखो सबसे पहले तो स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आर ई, पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आर ई है, तब स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, बताओ। U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, यू बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। क्या परिभाषा बताई थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, किसी पिंड को अनंत से, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी पिंड को कहां से लाते हैं, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, उसमें कार्य प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता है, तभी तो माइनस आता है। अच्छा, उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इसका डेरिवेशन भी हम पहले करा चुके हैं। अब परिभाषा क्या कह रही है, न्यूनतम इसकी पलायन वेग की, पिंड को कहां ले जाना है, अनंत पर ले जाना है। यानी यहां तो आप अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाए, अब गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाना है, तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा और ये ऊर्जा है वो पलायन ऊर्जा में बदल जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पलायन ऊर्जा। देखो लैंग्वेज लिख देता हूं तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए यदि स्मॉल एम द्रव्यमान, या ऐसे लिख दो स्पष्ट है, ये और अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाएं, पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में, अनंत तक ले जाने में, देखो ये क्या है, माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर कार्य करना होगा, के बराबर कार्य करना होगा, के बराबर कार्य करना होगा। यानी जहां माइनस था वहां क्या हो गया, प्लस, क्योंकि हम गुरुत्वीय क्षेत्र सब कहां ले जा रहे हैं, अनंत पर, तो देखो प्लस लगा दिया, के बराबर कार्य करना होगा। यानी अतः जो ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है, वो इसके बराबर होगी पलायन ऊर्जा के। यानी लिख दो, यही लिख दो, अतः पलायन ऊर्जा, अतः पलायन ऊर्जा क्या लिख दें, पलायन ऊर्जा बराबर
प्लस GMEM अपॉन RE, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है तो U बराबर यानी पलायन ऊर्जा बराबर प्लस GMEM अपॉन RE। और पलायन ऊर्जा देखो क्या है, फेंकने में दी गई गति ऊर्जा क्या कहलाती है, पलायन ऊर्जा। यानी कि आप लिख सकते हो चूंकि गतिज ऊर्जा, या ऐसे और लिख दो, लैंग्वेज थोड़ी और लिख देते हैं, यदि पिंड का पलायन वेग VE हो तब गतिज ऊर्जा बराबर पलायन ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, पलायन ऊर्जा के। ये आप पढ़ चुके हो। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 MBE² गतिज ऊर्जा, और बराबर पलायन ऊर्जा GMEM अपॉन RE। देखो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, अब सूत्र आ गया, यहां लिख देते हैं, देखो VE बराबर क्या आएगा, ये 2 यहां पहुंच जाएंगे, VE बराबर 2GME अपॉन RE। देखो 2 यहां पहुंच गए, GME अपॉन RE, लेकिन यहाँ VE पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी अगर हटाएं तो क्या आ जाएगा, रूट। यही पलायन वेग का सूत्र होता है, कुछ नहीं है। ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या था, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाए, अब हमें गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाना है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। और बस ये पलायन ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ये बराबर करते ही पलायन वेग का सूत्र आ गया। ये जो पलायन वेग का सूत्र है ये कैपिटल जी के पदों में है। अगर स्मॉल जी के पदों में लिखें, जैसे ये लिखा है ना, GME बराबर GRE², स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध हमने पढ़ा था, तो देखो यहाँ वैल्यू लगा दो, VE बराबर देखो 2GRE² अपॉन RE। इस RE² है, देखो इस RE से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बनेगा, VE बराबर रूट 2GRE। ये देखो सूत्र आ गया। ये सूत्र किसका आ गया, पलायन वेग का सूत्र आ गया, VE बराबर रूट 2GRE। ये देखिए आगे डेरिवेशन। अब देखो अगर हम मान लगा दें, क्या मान लगा दें, जी का मान कितना होता है बताइए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या भी 6400 किलोमीटर, या इसको लिख देते हैं 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। अब वैल्यू लगाओ, तब VE बराबर 2G की वैल्यू 9.8, 6.4 गुणा 10⁶, इसको हल कर लो तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये आ गया। यानी पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी किसी पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक फेंकें तो उसका मान कितना होगा, यानी कितना वेग देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का। यानी किसी पिंड को यदि हम 11.2 यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर ऊपर की ओर फेंक दें तो फिर वो लौटने वाला नहीं, फिर तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और अनंत पर चला जाएगा। वहां चला जाएगा जहां जी का मान 0 होगा, अनंत पर जी का मान 0 होता है, स्मॉल जी का मान 0 होता है, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, कभी वापस नहीं लौटेगा। तो पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूत्र क्या निकल के आया, V बराबर रूट 2GRE। ये स्मॉल जी के पदों में ज्यादातर यही न्यूमेरिकल में लगता है, अगर ये लगाना होगा तो जे कैपिटल जी के पदों में है। ये भी आपको समझ में आ गया, तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं समझाऊंगा। देखो पलायन वेग की परिभाषा तो याद ही आपको हो गई, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, ये लिखना जरूरी होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी वापस न लौटे, ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। V से कैसे करते हैं, पिंड को पलायन वेग से फेंकने पर दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो सूत्र, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं।
अब देखिए हमने क्या कहा, यानी अगर पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाएं तो हमें इतने के बराबर कार्य करना होगा, और यही कार्य तो पलायन ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखिए पलायन ऊर्जा बराबर ये, और पलायन ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के, यानी दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा के बराबर होती है। आपने सॉल्व कर दिया, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करेंगे। अब मैं अगला टॉपिक कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध, यानी कक्षीय वेग का डेरिवेशन पहले कराया था, पलायन वेग का अब करा दिया, इन दोनों में संबंध का डेरिवेशन आपको कराऊंगा। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला देखो हमने क्या हेडिंग डाल दिया, कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध। बहुत अच्छा है ये भी। क्या होता है देखो, अभी आपने पढ़ा था पृथ्वी तल पर पूरा लिख दें, पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग। क्या सूत्र निकाला था अभी पलायन वेग का, v बराबर √2g/e, स्मॉल जी के पदों में था ये। पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग। अच्छा, यदि उपग्रह पृथ्वी के निकट ही परिक्रमा कर रहा हो, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट हो, पृथ्वी तल के अति निकट हो, तब कक्षीय वेग। क्या होता है कक्षीय वेग, यदि निकट हो तब, ये डेरिवेशन पहले पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में। देखो ये क्या है, ये क्रम है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं देखा तो तीसरा समझ में नहीं आएगा। तो हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्रम से देखना है, और क्रम से लिखना भी है कॉपी पर। अब देखो यदि समीप परिक्रमा कर रहा हो तो कक्षीय वेग का हमने एक डेरिवेशन आपको करा दिया था, VO बराबर √g/e, ये। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, देखो भाग करें तो क्या आएगा, V/VO। भाग कर रहे हैं, देखो अब जो दोनों पे रूट है तो हमने दोनों पे रूट लगा दिया, 2g/e/g/e। देखो क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VE बराबर √2 और इंटू VO। आ गया देखो सूत्र, आ गया, V बराबर √2 VO। अच्छा V बराबर √2 VO तो आ गया, ये जो BO है ये कितना निकाला था, ये तो मेरा पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहा हो तो BO का मान भी हमने निकाल के बताया था पहले वीडियो में। आप लोगों को याद आ रहा होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड VO बराबर, यानी कि चूंकि VO बराबर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, अब यहाँ 8 अगर लगा दोगे ना, इनकी गुणा करोगे तो पलायन वेग फिर उतना ही आ जाएगा, कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षीय वेग पलायन वेग में संबंध पूछा गया तो आपका निकल आया। ये क्या है, पलायन वेग, ये क्या है, कक्षीय वेग, यानी पलायन वेग बराबर √2 इंटू कक्षीय वेग। तो ये संबंध पूछ लेते हैं, संबंध नहीं पूछेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया था ये बहुत अच्छे टॉपिक थे। अब हम अगले वीडियो में उपग्रह को कैसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, ये उपग्रह क्या कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड ये लेके आ रहे हैं। इसको तैयार करेंगे और ठीक से तैयार करेंगे क्योंकि परीक्षा में आएगा। ओके, थैंक यू।